मैं शिखर पाटी आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं, उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आप जहां भी होंगे बहुत ही निश्चिंत तौर पे निश्चित रूप से अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हूं और ये एक अपने आप में इतना जटिल टॉपिक है कि इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल भरा होता है। लोग आमतौर पे इस सूफी और भक्ति आंदोलन को परीक्षा के लिए एक बार देखते हैं, समझ में आता नहीं, छोड़ भी देते हैं या सिर्फ और सिर्फ कुछ काम की बातों को अपने अपने नजरिए से समझते हैं और रट्टा मार करके चले जाते हैं। आज ये टॉपिक मैं आपके सामने सूफी और भक्ति आंदोलन लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उसको समेटने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बात करेंगे एक जटिल टॉपिक को लेकर के, सूफी और भक्ति आंदोलन। हम लगातार जो भी इतिहास विषय के जटिल कठिन टॉपिक है उनको सरल करते हुए आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि सूफी और भक्ति आंदोलन की जब भी पढ़ाई करती है हम लोग, तो सबसे पहले देखने की आवश्यकता यह है कि किस टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक निकल करके आते हैं। जहां पे प्रारंभिक परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक सूफी और भक्ति आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो सूफी अगर आंदोलन की बात किया जाए, सूफी आंदोलन के संदर्भ में जो भी सब टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सूफीवाद का अर्थ क्या है और इसका परिचय क्या है। मैंने सारी चीजों को, चूंकि एक कठिन टॉपिक है, आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ सके, इन सारी बातों को मैंने नोट किया हुआ है, बस आपको क्लियर करते चले जाना है। मुझे उम्मीद करूंगा कि आप सारे के सारे लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे, ताकि इन सारी बातों को नोट कर सके। आपकी कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न यहां से निश्चित रूप से आता है। तो पहला इसमें सब टॉपिक होगा, सूफीवाद का अर्थ क्या होता है, इसका परिचय क्या है वो देखेंगे। इसके अलावा सूफीवाद के विभिन्न सोपान या चरण क्या है, अर्थात कोई एक सामान्य सा इस्लाम धर्म का फॉलोअर सूफी संत कैसे बन सकता है, उसकी अलग अलग चरण है, उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन से ऐसे चरण या सोपान हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन सारी बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, मैं बड़े भाई की तरह हमेशा आपकी अच्छाई कहां पे है वो बताने का प्रयास करता हूं। मैं कह रहा हूं, इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। एक बार नोट करेंगे, उसके बाद जीवन भर के लिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक के लिए टेंशन आपका खत्म हो जाएगा इस कठिन टॉपिक को लेकर के। इसके अलावा जो भी सूफी संत बनने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं या सूफी संत बन जाते हैं, उनकी तीन अलग अलग श्रेणियां यहां पे रखी गई हैं। वो तीन अलग अलग श्रेणियां कौन सी हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख सूफी साहित्य, यहां से भी लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है किसी भी परीक्षा में, कौन कौन से प्रमुख सूफी साहित्य है उस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख सूफी महिलाएं कौन सी हैं, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे पीएचडी का पेपर हो, अलग अलग परीक्षाओं में सूफी आंदोलन से संबंधित महिलाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सूफी सिद्धांत कौन से हैं, वहदत उल वजूद और सअदत उल वजूद संबंधी दो तथ्य यहां पे देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत, प्रिंसिपल के अंतर्गत, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख सूफी सिलसिला, आमतौर पे जब हम सूफी आंदोलन की पढ़ाई करते हैं तो वहां पे आमतौर पे यह लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विभिन्न जो सूफी सिलसिले होते हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला की बात कर लिया है, सिलसिला का मतलब संप्रदाय होता है, चिश्ती संप्रदाय की बात हो जाए, कादरी सिलसिला की बात हो जाए, सुहारावर्दी सिलसिला की बात कर लिया जाए, नक्शबंदी सिलसिला की बात कर लिया जाए, रोशनिया, ऋषि, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, सिलसिला है।
लोग उसी पे फोकस करते हैं और वास्तव में इसकी जो गहराई है उसमें जाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम इन बातों को भी समेटने का प्रयास करेंगे और किसी भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ सूफी आंदोलन से संबंधित, सूफी व्यक्ति से संबंधित, संप्रदायों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं। वो कौन सी शब्दावलियां हैं, अगली क्लास में इन बातों को हम देखेंगे। फिलहाल आज हम इन 4 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, देखने का प्रयास करते चले जाएं क्या क्या है। शुरुआत करेंगे सूफीवाद का। पहला हमारा टॉपिक है सूफीवाद का अर्थ क्या होता है और इसका परिचय क्या है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। सूफीवाद की बात हो रही है तो तसव्वुफ किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा भी गया है, तसव्वुफ किसे कहा जाता है? तो जो सूफी मत होता है, सूफी दर्शन होता है, उसे ही तसव्वुफ कहा जाता है। अर्थात पहला ही प्रश्न निकल करके आ रहा है कि सूफी मत को या सूफी विचार को या सूफीवाद को ही तसव्वुफ भी कहा जाता है, पहला ही तथ्य है। अब सूफीवाद या सूफी मत है क्या? तो इस्लाम धर्म में उदार, इस्लाम धर्म की उदार व्याख्या करना, इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी एवं संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों वाली विचारधारा सूफीवाद कहलाती है। फिर से समझेंगे, इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी तथा संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों वाली विचारधारा सूफीवाद कहलाती है। अब उदार का मतलब इस्लाम धर्म के जो भी नियम, कानून, आचार, विचार हैं उनका उदार व्याख्या करना। रहस्यवाद का मतलब क्या है? भक्त और ईश्वर के बीच जो रहस्यात्मक एक ताना बाना होता है, अर्थात भक्त अपने ईश्वर से आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा, आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा जो एकाकार की स्थिति महसूस करता है, ईश्वर के साथ जब भक्त एकाकार हो जाता है, इस प्रकार का मानसिक चिंतन डेवलप होता है तो वो रहस्य, मिस्टिसिज्म कहलाता है। और संश्लेषणात्मक का मतलब होता है, संश्लेषणात्मक का मतलब यह है कि मानव अनेक नहीं है, मानव अनेक नहीं है बल्कि मानवता एक होती है। इस संदर्भ में संश्लेषणात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकत्व खोजने का प्रयास सूफी दर्शन में देखने को मिलता है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो सूफीवाद क्या है? इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी तथा संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों वाली विचारधारा को सूफीवाद कहा जाता है। दूसरी बात, सूफीवाद को ही और थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए अगर, तो इसमें अल्लाह, अल्लाह अर्थात सर्वोच्च जो परम तत्व है, सर्वोच्च परम तत्व से आध्यात्मिक विलय की संकल्पना देखने को मिलती है। आध्यात्मिक विलय का मतलब यह दर्शन का विषय है। किसी भी धर्म के 2 पक्ष आप देखते हैं, किसी भी धर्म के 2 पक्ष देखते हैं। एक उसका बाह्य पक्ष जो कर्मकांड प्रधान होता है, किसी भी धर्म का जो बाह्य पक्ष होता है, जो दिखाई पड़ता है, वो कर्मकांड प्रधान होता है। जबकि जो आध्यात्मिक पक्ष होता है वो चिंतन दर्शन की प्रक्रिया होती है। यहां पे लिखा हुआ है अल्लाह अर्थात जिसको सर्वोच्च तत्व कहा जा सकता है, ईश्वर कहा जा सकता है, ईश्वर से आध्यात्मिक विलय या प्रेम पर आधारित विचारधारा है। आध्यात्मिक विलय वाली विचारधारा है किसके साथ? ईश्वर के साथ भक्त के आध्यात्मिक विलय वाली यह विचारधारा है जिसमें इस्लामिक कर्मकांड के स्थान पर, कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक या रहस्यवादी पहलुओं पर बल दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सूफीवाद को तसव्वुफ भी कहा जाता है, एक तथ्य। सूफीवाद के अंतर्गत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी तथा संश्लेषणात्मक अर्थात एकत्व, एकता प्रवृत्तियों वाली यह विचारधारा है जिसमें सर्वोच्च तत्व अल्लाह या ईश्वर से आध्यात्मिक विलय
की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें इस्लाम धर्म के जो कर्मकांड हैं उस कर्मकांड की मनाही है और कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक या रहस्यवादी पहलुओं पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ अब जब भक्त का ईश्वर या अल्लाह के साथ एकाकार कैसे होता है, इस पर जब मनन चिंतन हो रहा है, ईश्वर के साथ भक्त का एकाकार या तादात्म्य कैसे स्थापित होता है, अर्थात इसको यूं कह ले कि ब्रह्म शब्द का नाम सुना होगा, सब कुछ ब्रह्म है, अल्लाह ईश्वर या परम तत्व के साथ ये जो मानव जीव है उसको जोड़ लेना, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना, यही सूफी मत की परंपरा रही है। और इसमें एक नाम बहुत ही फेमस आता है मिस्र के रहने वाले जुन्नू मिश्री का। मिस्र के रहने वाले यह एक विद्वान थे जिनका नाम है जुन्नू मिश्र। यह प्रश्न पूछा भी गया है। जुन्नू मिश्री ने ही सबसे पहले अध्यात्म प्रक्रिया के द्वारा परम तत्व से रहस्यवादी मिलन की संकल्पना दी थी। तो पहला ऐसा विद्वान कौन था जिसने अल्लाह के साथ या परम तत्व के साथ भक्त के आध्यात्मिक मिलन भी संभव है, इस प्रकार की रहस्यवादी संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो उत्तर है जुन्नू मिश्री के द्वारा। मिस्र के रहने वाले थे, सबसे पहले जुन्नू मिश्री के द्वारा ही अध्यात्म प्रक्रिया के द्वारा परम तत्व से रहस्यवादी तरीके से मिलन संभव किया जा सकता है, इसकी संकल्पना दी हुई थी। अब एक और तथ्य बनता है कि ये जो सूफीवाद है, क्या इसका जो भी सिद्धांत है, विचार है, क्या वो सीधे सीधे इस्लाम धर्म ही उसका स्रोत है? क्या इसके सारे समस्त जो सिद्धांत हैं वो क्या सारे सिद्धांत इस्लाम धर्म से ही ग्रहण किए गए हैं? तो इसमें उत्तर होगा कि इसका दायरा वैसे तो जो मूल विचार है इस्लाम धर्म से ही लिया गया है। सूफी चिंतन का जो मूल स्रोत है वो तो इस्लाम धर्म ही है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे अनेक तत्व भी देखने को मिलते हैं जो अन्य धर्मों से ग्रहित किए गए हैं। जैसे एक प्रश्न चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो पूछा गया है कि सूफी संतों ने हठ योग किससे सीखा हुआ था? तो सूफी संतों ने हठ योग की क्रिया जो होती है, हठ योग जो तप होता है, उसको नाथ पंथी संप्रदाय से सीखा हुआ था। नाथ पंथी संप्रदाय से सीखा हुआ था और यह प्रश्न आईएएस पीसीएस हर जगह पूछा हुआ है। तो सूफीवाद के अंतर्गत ये कुछ बेसिक बातें रही, परिचयात्मक बातें रही। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं सूफीवाद को लेकर के कि सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इसके संदर्भ में दो मत देखने को मिलते हैं। विद्वानों का एक वर्ग है जो ये कहता है कि सूफी शब्द सफा शब्द से निकला हुआ है। सफा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता। अर्थात ऐसे विद्वान, ऐसे व्यक्ति जो अपने आचार विचार में, नियम कानून में पवित्र हो, उन्हें सूफी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है। सफा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता। एक इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो यह कहता है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से निकला हुआ है और सूफ का अर्थ होता है ऊन। चूंकि जो आरंभिक सूफी व्यक्ति रहे, जो आरंभिक सूफी संत रहे, वो ऊन के बने हुए कंबल पहनते थे, ओढ़ते थे। क्योंकि ऊन के बने हुए कंबल का प्रयोग करते थे, सूफ का मतलब होता है ऊन, तो इसी सूफ से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सूफी शब्द को लेकर के दो यहां पे तथ्य उद्भव से संबंधित देखने को मिलते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से भी मानी गई है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से भी मानी गई है। चले आगे बढ़ते हैं। सूफीवाद की बात हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है अल गजाली।
बहुत ही ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, पीसीएस, टीजीटी, पीएचडी कहीं नहीं पूछा हुआ है। अल गजाली, कभी भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। अल गजाली सूफी मत से संबंधित एक प्रमुख विद्वान है। अल गजाली, जिन्हें हुज्जत उल इस्लाम भी कहा जाता है। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे हुज्जत उल इस्लाम कहा जाता है? तो हुज्जत उल इस्लाम, हुज्जत का मतलब होता है प्रमाण, अर्थात इस्लाम का प्रमाण किसे कहा जाता है? तो अल गजाली की एक उपाधि है, या अल गजाली एक व्यक्ति है जिन्हें हुज्जत उल इस्लाम भी कहा जाता है। अल गजाली ने ही सूफीवाद को, चूंकि इस्लाम धर्म जो कर्मकांड प्रधान है उससे बैर रहा है सूफी संप्रदायों का, उससे मनमुटाव की स्थिति रही है सूफी संतों की, कर्मकांड प्रधान जो भी समाज रहा है उससे वैराग्य या दूरी बना करके रखते थे सूफी संत। तो यहीं पे अल गजाली ने सूफीवाद को इस्लाम धर्म में सर्वप्रथम सम्मानीय स्थान दिलाया था। इस्लाम धर्म का ही यह अंग है। इस्लाम धर्म में इनको भी सम्मानीय, सूफियों को भी सम्मानीय स्थान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यहां पे सूफी मत में आप देख रहे हैं कि बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी बाबा जी के, बिना किसी उलेमा वर्ग के, भक्त का, किसी सच्चे मुसलमान का अल्लाह के साथ सीधा संबंध स्थापित करने की बात हो रही है, किसी मीडिएटर के बिना हो रही है। इनको स्वीकार नहीं किया गया, लीग से हट करके ये काम कर रहे थे, इनको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अल गजाली एक विद्वान रहे जिन्होंने सूफीवाद को इस्लाम कर्मकांड प्रधान इस्लाम धर्म में सर्वप्रथम सम्मानीय स्थान दिलाया था। अल गजाली को लेकर के एक और तथ्य बनता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो तहफ़्फ़ुल फलसफा, तहफ़्फ़ुल फलसफा, तहफ़्फ़ुल फलसफा पुस्तक की रचना अल गजाली के द्वारा ही की गई थी। तहफ़्फ़ुल फलसफा, इस प्रकार के जो शब्द है निश्चित रूप से एक बार दो बार में आपकी जुबान पे इसका रंग नहीं चढ़ेगा। दो बार चार बार जब जुबान पे इसको लाएंगे तो मध्यकाल के ऐसे बहुत सारे शब्द या दक्षिण भारत के ऐसे बहुत सारे कठिन शब्द आपके लिए आसान हो जाएंगे। दो चार 10 बार इनको अपनी जुबान पे लाएं, मेरे साथ बोलेंगे तहफ़्फ़ुल फलसफा। तहफ़्फ़ुल फलसफा किसकी रचना है? अल गजाली की रचना है। अल गजाली जिन्हें हुज्जत उल इस्लाम कहा जाता है, अल गजाली ने ही सूफी मत को, सूफी चिंतन को, सूफी विचार को इस्लाम धर्म में सम्मानीय स्थान दिलाया था। इसके साथ साथ मंसूर बिन हल्लाज एक विद्वान रहे। मंसूर बिन हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है कि मंसूर बिन हल्लाज ने सूफी संतों की पूर्णता की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। सूफी संतों की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है, अर्थात एक सामान्य मुसलमान एक सूफी संत कैसे बन सकता है, उसकी 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सूफी का मतलब ईश्वर से घनिष्ठ तादात्म्य, ईश्वर से एकाकार वाली स्थिति। अब उसके लिए ये जो सांसारिक भोग विलास का जीवन है बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उससे तनिक भी उसका कोई भी मोह नहीं है सांसारिक भोग विलास वाली वस्तुओं से। तो यहां पे चूंकि सूफी जो भी व्यक्ति है ईश्वर से उसका तादात्म्य है, एकाकार की स्थिति है, और सूफी संत बनने की 10 प्रक्रिया की बात की गई है, 10 अवस्था की बात की गई है, अर्थात 10 चरण को चलते हुए जब सूफी कोई भी यात्री अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो जब वो पूर्णता 10 अवस्थाओं वाली प्राप्त कर लेता है तो ईश्वर और भक्त एक हो जाते हैं। यही बताया है मंसूर बिन हल्लाज ने। मंसूर बिन हल्लाज ने सूफी संतों की पूर्णता
प्राप्ति के संदर्भ में 10 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। ये जो 10 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है वो कहां किया हुआ है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है 10 मुकामी रेखता। 10 मुकामी रेखता, मुकाम का मतलब अवस्था। 10 मुकामी रेखता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मंसूर बिन हल्लाज के द्वारा 10 मुकामी रेखता नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 10 मुकामी रेखता पुस्तक में मंसूर बिन हल्लाज ने सूफी कोई भी व्यक्ति है उसकी आध्यात्मिक पूर्णता की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सूफी कोई भी व्यक्ति उसके आध्यात्मिक पूर्णता की 10 अवस्थाओं का वर्णन 10 मुकामी रेखता नामक पुस्तक में मंसूर बिन हल्लाज ने किया है। अब ये जो 10 पूर्णता वाली अवस्था है तो वो प्रथम अवस्था कौन सी है, उसको क्या कहा गया है? तो जब बैच में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो हम 10 को नोट करेंगे। फिलहाल आपको समझने के लिए 10 मुकामी रेखता में जो प्रथम अवस्था है वो है तौबा, और जो अंतिम 10वीं अवस्था है उसे रीजा कहा जाता है। रीजा। तो प्रथम अवस्था हो गई सूफी व्यक्ति की पूर्णता प्राप्ति के लिए तौबा, जबकि 10वीं और अंतिम हो गई रीजा कहा जाता है। सीधे सीधे इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पे कुछ और बातें हैं जो कि वास्तव में बड़ा ही कठिन है, जटिल है, लेकिन एक बार जब आप आपके सामने से आज गुजारेंगे तो अब दोबारा कभी भी आपके समक्ष आएगा तो निश्चित रूप से अब वो समझना आसान हो जाएगा। सूफीवाद के विभिन्न सोपान या चरण क्या हैं? तो आपको बताया यहां पे कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है। सूफीवाद का अर्थ और पवित्रता, परिचय क्या है, सूफीवाद के विभिन्न सोपान या चरण क्या है। तो विभिन्न सोपान या चरण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो कुल यहां पे 6, 7, 8, कुल 8 यहां पे चरण लिखे हुए हैं। 8 चरणों के माध्यम से कोई भी सूफी व्यक्ति या सूफी मत को फॉलो करने वाला व्यक्ति ईश्वर के साथ अपना एकाकार कर लेता है। वो विभिन्न चरण या सोपान क्या है वो देखते हैं। पहला, अब इसमें परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है? या तो इसमें पूछा जा सकता है कि ठीक वैसे इस बात को ले कि सप्तांग सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। अब सप्तांग सिद्धांत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन सा है वो क्रम से आपको याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। ये वाला प्रश्न आज तक परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है और आने वाले दिनों में जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा लोगों के लिए वास्तव में मुश्किल भरा होगा। तो इन बातों का अर्थ क्या है और इनको क्रम से याद करने की जरूरत है। तो विभिन्न सोपान या चरण के अंतर्गत जो पहला चरण है वो है उबूदियत। उबूदियत कठिन है लेकिन तैयार करना पड़ेगा। उबूदियत प्रथम चरण है, प्रथम अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? साधारण मानव की अवस्था है। साधारण मानव अर्थात जिसमें गुण दोष होते हैं, प्रॉपर्टी भी होती है और डिसप्रॉपर्टी भी होती है। गुण दोष वाला जो साधारण मानव होता है, जो अपने सूफी संत बनने की यात्रा आरंभ करता है, उसे उबूदियत कहा जाता है। यह सोपान के अंतर्गत, सूफी मत के अंतर्गत किसी सूफी संत के तैयार होने की पूर्णता के संदर्भ में पहली अवस्था या चरण है उबूदियत। इसके अलावा जो दूसरी यहां पे अवस्था है या चरण है वो है द्वितीय चरण शरीयत। शरीयत में क्या होता है कि शरीयत के अनुसार जीवन, शरीयत क्या होता है? इस्लामी नियम कानून जहां पे लिखा हुआ है वो धार्मिक ग्रंथ शरीयत कही जाती है। शरीयत किसे कहा जाता है? इस्लामी नियम कानून जिस पुस्तक में लिखे हुए हैं वो शरीयत है। और शरीयत के अनुसार जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासित हो रहा है वो
चरण के अंतर्गत दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण है, दूसरा सोपान है, इसे शरीयत कहा जाता है। जबकि तीसरा जो चरण है उसे तरीकत कहा जाता है। उबूदियत, शरीयत, तरीकत, ये तृतीय चरण है जिसमें कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या जो सूफी संत बनने वाला जो व्यक्ति है, उबूदियत शरीयत की प्रक्रिया होते हुए तरीकत तक पहुंचता है, तो वो सूफी संत बनने वाला जो साधारण इस्लाम धर्म का फॉलोअर है, अब वो कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या करना आरंभ करता है इस चरण के तहत। मारिफत या वस्ल चौथा चरण है। मारिफत या वस्ल चौथा चरण है, जिस चरण के अंतर्गत ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो विज्ञान का एक प्रमुख तत्व होता है तर्क करना। तर्क को बिल्कुल परे छोड़ दीजिए, तर्क से बिल्कुल अपने आप को दूर कर दीजिए। अर्थात ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क को त्याग कर परमात्मा में स्वयं को लीन करने की जो प्रक्रिया है एक सूफी व्यक्ति की, उसे मारिफत कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, तो तर्क को बिल्कुल दूर कर दीजिए और इसके साथ साथ जब परमात्मा में अपने आप को लीन करने की शुरुआत करेंगे, तो यहीं पे ये जो 10 अवस्थाओं की यात्रा की हमने बात की थी, मंसूर बिन हल्लाज वाली 10 अवस्थाओं की बात की थी, ये चौथे चरण में ही देखने को मिलेगा। पांचवें चरण में मारिफत में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो तर्क को त्यागना होगा, और वही 10 अवस्थाओं की यात्रा इसी चरण में करनी होगी, जिसका उल्लेख 10 मुकामी रेखता में मंसूर बिन हल्लाज ने किया हुआ था। इसके अलावा यहां पे जो छठा एक तत्व है वो है हकीकत। हकीकत ये जो चरण है, इस हकीकत चरण में साधक जो होता है, जो सूफी संत बनने वाला साधक होता है, जिसे सालिक भी कहा जाता है, जिसे यात्री भी कहा गया है, तो वो साधक या सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है इस हकीकत वाले चरण के अंतर्गत। और हकीकत के बाद अगला जो चरण होता है वो होता है फना। फना क्या होता है? तो फना का मतलब होता है सूफी व्यक्ति के अंदर की सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था। जब सांसारिक भोग विलास वाली हमारी प्रवृत्ति हमसे बिल्कुल छूट जाती है, हम अपने आप को ईश्वर के अंदर विलीन पाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे फना कहा जाता है। अर्थात हम यह मान रहे हैं कि हम अब ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ पाए हैं, हम ईश्वर से एकाकार हो पाए हैं, हम यह ऐसा मान रहे हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फना। अर्थात यह विचार मानव के द्वारा महसूस किया जा रहा है कि हम ईश्वर के अंदर बिल्कुल विलीन हो चुके हैं, हम ईश्वरमय हो चुके हैं, ऐसी हमारी मानना है। यह होती है प्रक्रिया फना। जबकि अगर वास्तव में हम अगर ऐसा मान रहे हैं और यह वास्तव में ऐसा हो गया है, दोनों बातों में अंतर है। हमारा मानना फना हो गया और ऐसा हो जाना वो बका कहलाता है। और सूफी संत बनने की अर्थात आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना या ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना किसका? भक्त का। यह प्रक्रिया बका कहलाती है। अर्थात सूफी संत बनने की जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसे बका कहा जाता है। यह अंतिम अवस्था होती है जिसमें ईश्वर एवं भक्त एकाकार हो जाते हैं, जिनमें तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अब ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती है, ऐसा महसूस करना होता है। ऐसा महसूस होता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं है। यह वास्तव में देखा जाए तो हिंदू धर्म में जैसे भक्ति मार्ग बताया गया है,
ईश्वर को प्राप्त करने का एक सिद्धांत। ईश्वर को प्राप्त करने के संदर्भ में हिंदू धर्म में 3 रास्ते बताए गए हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो। कर्म मार्ग कर्मकांड को निरूपित करता है और भागवत गीता में आपने देखा होगा इन तीनों मार्गों का एक बढ़िया समन्वय देखने को मिलता है। तो यहां पे जो ये सारी बातें की जा रही है, हिंदू धर्म में जो भक्ति मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता बताया गया है, वही यहां पे आप रास्ता देख रहे हैं, जिसका अंतिम अवस्था या अंतिम चरण बका है, जिसमें ईश्वर और भक्त बिल्कुल एक महसूस करते हैं। भक्त अपने आप को ईश्वर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करता है, ईश्वरमय समझने लगता है स्वयं को। इसके साथ साथ यहां पे सूफी श्रेणियां, 3 प्रकार की सूफी श्रेणियां बताई गई हैं। सूफी श्रेणियों में एक शुरुआती दर्जे वाला सूफी व्यक्ति, एक जो अपनी त्याग तपस्या कर रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, वो जो मध्यम स्थिति है उसके संदर्भ में बात की गई है, और जो वास्तव में इन मनन चिंतन के माध्यम से आध्यात्मिक पूर्णता हासिल कर चुका है, अर्थात संपूर्ण सूफी बन चुका है। ये 3 कैटेगरी बताई गई है। इसमें पहला है मुरीद, और ये आईएएस पीसीएस हर जगह यह प्रश्न पूछा हुआ है, मुरीद का मतलब क्या होता है? तो मुरीद का मतलब होता है शिष्य, जो अभी अपने ज्ञान या चिंतन की या आध्यात्मिक रास्ते पे चलने की शुरुआत किया हुआ है। नव दीक्षित जो शिष्य होता है उसे मुरीद कहा जाता है। जबकि एक अगला चरण है मुतवासित। तो मुतवासित जो मध्यम श्रेणी का सूफी व्यक्ति होता है उसे मुतवासित कहा जाता है। जबकि आरिफ कौन होता है? जो वास्तव में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर चुका एक संपूर्ण सूफी व्यक्ति होता है, उसे आरिफ कहा जाता है। तो सूफी व्यक्तियों की 3 श्रेणियां यहां पे बताई गई हैं, मुरीद, मुतवासित और आरिफ। इसके अलावा कुछ प्रमुख सूफी साहित्य की बात करते हैं। लगातार यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है प्रमुख सूफी साहित्य के संदर्भ में। इसमें जो पहला नाम आता है वो नाम आता है कश्फ उल महजूब का, और यह प्रश्न भी पूछा गया है। पहले यह प्रश्न भी पूछा गया है कश्फ उल महजूब को लेकर के। तो कश्फ उल महजूब जो पुस्तक है उसके संदर्भ में जो पहली बात निकल करके आती है कि सूफी चिंतन पर लिखा हुआ यह प्रथम प्रसिद्ध रचना है। सूफी मत पर या सूफी वाद पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो कश्फ उल महजूब प्रथम पुस्तक है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसकी रचना अल हुजबीरी, शेख अल हुजबीरी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। शेख अल हुजबीरी के द्वारा कश्फ उल महजूब की रचना की गई थी। कश्फ उल महजूब सूफी मत पर लिखा हुआ प्रथम पुस्तक माना जाता है। अल हुजबीरी की बात करते हैं तो अल हुजबीरी की एक उपाधि है या इन्हें एक उपनाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ है, पीसीएस या टीएसटी पीएचडी में नहीं पूछा हुआ है। अल हुजबीरी को दाता गंज बख्श कहा जाता है। दाता गंज बख्श किसे कहा जाता है? तो दाता गंज बख्श अल हुजबीरी को कहा जाता है। और अल हुजबीरी की एक और पहचान है कि जब महमूद गजनवी एक बार भारत आ रहा था तो महमूद गजनवी की सेना के साथ ही एक कैदी के रूप में भाई साहब अल हुजबीरी भारत आए थे। चूंकि लाहौर अर्थात पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लाहौर तक ये आए हुए थे। तो एक प्रश्न अलग से बनता है कि कौन सा एक विद्वान या सूफी व्यक्ति था जो कि महमूद गजनवी की सेना के साथ एक कैदी के रूप में लाहौर आया हुआ था या भारत आया हुआ था? तो उत्तर होगा अल हुजबीरी, जिसे दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। और लाहौर में ही इन्होंने अपना खनकाह बनाया था। खनकाह बनाया था। खनकाह का मतलब क्या होता है? सूफियों का जो निवास स्थल होता है उसे ही खनकाह कहा जाता है। लाहौर में ही इन्होंने अपना खनकाह बनाया हुआ था और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। अल हुजबीरी की दरगाह लाहौर में ही स्थित है। तो कश्फ उल महजूब सूफी चिंतन पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक है
है जिसकी रचना अल हुजबीरी के द्वारा की गई थी। अल हुजबीरी जिसे दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। अल हुजबीरी महमूद गजनवी की सेना के साथ एक कैदी के रूप में लाहौर अर्थात भारत तक आए हुए थे। इनका दरगाह कहां पे है? इनका दरगाह लाहौर में ही स्थित है। इसके अलावा सूफी साहित्यों की बात हो रही है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन देखने को मिलता है, मलफूजात। मलफूजात, मलफूजात का आशय क्या है? प्रश्न यही पूछा हुआ है, जब भी पूछा हुआ है मलफूजात का मतलब क्या है, तो सूफी संतों के आपसी जो वार्तालाप का संग्रह है, अर्थात सूफी संत जो भी कुछ वार्तालाप कर रहे हैं उनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी संतों के वार्तालापों का संग्रह मलफूजात के नाम से जाना जाता है। मलफूजात क्या हो गया? सूफी संतों के वार्तालाप का संग्रह जो भी है वो मलफूजात कहलाता है। पहला मलफूजात कौन सा है? प्रथम मलफूजात कौन सा है? तो प्रारंभिक या प्रथम मलफूजात फवायद उल फवाद है। फवायद उल फवाद है जिसका लेखक कौन था? अमीर हसन इसका लेखक था। प्रथम मलफूजात कौन सा है? तो प्रथम मलफूजात फवायद उल फवाद है जिसकी रचना अमीर हसन के द्वारा की गई थी। और फवायद उल फवाद जो यह रचना है मलफूजात है, मलफूजात में सूफी संतों के वार्तालाप का संग्रह है। तो फवायद उल फवाद जो प्रारंभिक मलफूजात है उसमें किसके संदर्भ में बात की गई है? तो निजामुद्दीन औलिया और उनके चेले अमीर हसन के बीच वार्तालाप का संग्रह है। तो एक प्रश्न बनेगा कि निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में है? तो उत्तर होगा फवायद उल फवाद पुस्तक में है जिसकी रचना निजामुद्दीन औलिया के ही चेले शिष्य अमीर हसन ने किया हुआ था। अमीर हसन को लेकर के एक प्रश्न और बनता है कि भारत का सादी किसे कहा जाता है? यह प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का शेख सादी भी कहा जाता है। और अमीर हसन को लेकर के एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है, ये किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो के समकालीन थे। अर्थात निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, अमीर हसन ये तीनों समकालीन थे, गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य अमीर खुसरो भी थे और निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य अमीर हसन भी थे। अमीर हसन और निजामुद्दीन औलिया के बीच जो वार्तालाप का संग्रह है वो पुस्तक है फवायद उल फवाद जिसकी रचना अमीर हसन ने ही की थी। आगे बात करेंगे, अगला यहां पे तथ्य है। अच्छा, फवायद उल फवाद को लेकर के एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि ये जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं ये प्रमुख चिश्ती संत रहे हैं, प्रमुख चिश्ती संप्रदाय के संत रहे हैं। और फवायद उल फवाद जो पुस्तक है उसके संदर्भ में एक और तथ्य जो आज तक परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है किसी भी, चिश्तियों की पहली प्रामाणिक और आधिकारिक रचना निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मानी जाती है? तो चिश्तियों के संदर्भ में पहली प्रामाणिक और आधिकारिक रचना फवायद उल फवाद पुस्तक को ही मानी जाती है। बात करेंगे अगले सूफी साहित्य की, तो अगला एक प्रमुख सूफी साहित्य है खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस, खैर उल मजलिस जिसकी रचना हमीद कलंदर के द्वारा की गई थी। खैर उल मजलिस पुस्तक की रचना हमीद कलंदर के द्वारा की गई थी और यह भी एक प्रकार है मलफूजात का ही। मलफूजात की हम लोग बात कर रहे हैं और इस मलफूजात में नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के वार्तालापों का संग्रह है। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी भी चिश्ती संप्रदाय के संत रहे हैं। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के वार्तालापों का संग्रह निम्नलिखित में से किस पुस्तक में है?
तो उत्तर है खैर उल मजलिस। पुस्तक में नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के वार्तालापों का संग्रह है। और खैर उल मजलिस, दूसरा प्रश्न की रचना किसने की थी, तो हमीद कलंदर के द्वारा खैर उल मजलिस की रचना की गई थी। इसके साथ साथ एक और प्रमुख मलफूजात साहित्य है जवाम उल कलीम। जवाम उल कलीम का संबंध किस सूफी संत के साथ है, तो इसका संबंध है गेसु दराज के साथ। जवाम उल कलीम पुस्तक किसके संदर्भ में लिखी गई है, तो गेसु दराज जो कि एक प्रमुख चिश्ती संत रहे हैं, सूफी संत रहे हैं। इनका खनकाह कहां पे था, तो खनकाह का मतलब होता है इनका आवास कहां पे था, निवास स्थल कहां पे था, तो ये गुलबर्गा में था। गुलबर्गा का मतलब कर्नाटक हो गया। तो गेसु दराज के वार्तालापों का संग्रह किस पुस्तक में देखने को मिलता है, उत्तर है जवाम उल कलीम। कौन सा भाई, जवाम उल कलीम पुस्तक में सूफी संत गेसु दराज के वार्तालापों का संग्रह देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी तक हमने देखा मलफूजात क्या होता है वो देखा, और दो तीन प्रमुख मलफूजातों की हमने बात की। एक और सूफी साहित्य की श्रेणी है मकतूबात। मकतूबात क्या होता है, तो मकतूबात का मतलब होता है सूफी संतों द्वारा अपने फॉलोअर्स अर्थात अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए पत्रों का संकलन है। यहां पे देखेंगे पत्रों का संकलन हो गया। क्या हो गया, पत्रों का संकलन। पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है, जबकि वार्तालाप का संग्रह क्या कहा जाता है, तो वार्तालाप का जो संग्रह है, तो वार्तालाप के संग्रह को मलफूजात कहा जाता है। बहुत बड़ा अंतर आपने देख लिया। वार्तालापों का संग्रह मलफूजात कहलाता है, जबकि पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकतूबात कौन सा है, मकतूबात ए रब्बानी। अर्थात मकतूबात ए रब्बानी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, पत्रों का संकलन है, जिसमें एक महत्वपूर्ण संत सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन है मकतूबात ए रब्बानी। और शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी सिलसिला या संप्रदाय से संबंधित थे, नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित थे। कल अगली क्लास में हम अलग अलग जो भी सूफी सिलसिला है, संप्रदाय है, उस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी नक्शबंदी एक सूफी सिलसिला था जिसके एक प्रमुख गुरु रहे हैं शेख अहमद सरहिंदी। उनकी जो मकतूबात ए रब्बानी पुस्तक है पत्रों का संकलन है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, तजकिरा क्या होता है, तो हमने मलफूजात देखा सूफी साहित्य के अंतर्गत, हमने मकतूबात देखा। अब तजकिरा क्या होता है वो भी समझें। तजकिरा तो सूफी संतों की जो जीवनी है उसका कोई भी लेखन कर रहा है, अर्थात सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण जो भी लिख रहा है वो क्या कहला जाता है, तो उसे तजकिरा कहा जाता है। अर्थात हमने मलफूजात में देखा वार्तालापों का संग्रह, मकतूबात में देखा पत्रों का संकलन, और तजकिरा होता है क्या, तो सूफी संतों की जो जीवनियां होती हैं उन जीवनियों को तजकिरा कहा जाता है। और प्रथम जीवनी या प्रथम सूफी संत की जीवनी या प्रथम तजकिरा किसे कहा गया है या कौन सी रचना है, तो प्रथम तजकिरा सियार उल, कौन सी भाई, सियार उल औलिया है प्रथम तजकिरा। तजकिरा का मतलब सूफी संतों की जीवनियों की बात हो रही है, तो प्रथम तजकिरा कौन सा है, सियार उल औलिया प्रथम तजकिरा है, जिसके लेखक कौन है, मीर खुर्द किरमानी। अब ये सारे तथ्य हैं, निश्चित रूप से आपको याद रखना चाहिए। मीर खुर्द किरमानी के द्वारा तजकिरा लिखी गई पहली तजकिरा सियार उल औलिया। अब आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, सियार उल औलिया की रचना किसके द्वारा की गई है, या एक तरफ 4 किताबों के नाम, एक तरफ
तरफ उनके लेखों का नाम अब मिलान करना है, अलग अलग ABCD मिलान करना है। कुछ भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो प्रथम तज़किरा हो गया सियार उल औलिया, लेखक हो गए मीर खुर्द। जबकि सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सी है, सबसे प्रसिद्ध सूफी संत की जीवनी संबंधी पुस्तक कौन सी है, तो उसका उत्तर है अखबार उल अखयार। अखबार उल अखयार सर्वाधिक प्रसिद्ध तज़किरा है, जिसके लेखक कौन है, अब्दुल हक देहलवी इसके लेखक हैं। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखयार है, जिसके लेखक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। सीधे सीधे इन किताबों के नाम, इनके राइटर के नाम इस संदर्भ में आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख सूफी साहित्य कौन से हैं, मैंने आपको कहा कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, इन सारी बातों को नोट कर लीजिए, या जब भी समय मिले नोट कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में ये जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल डेप्थ के साथ है, गहराई लिए हुए है। और एक बार अगर 2 दिन का टाइम निकाल करके इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो अपने आप में आपने बहुत बड़ा एक काम कर लिया है। तो अन्य प्रमुख कुछ सूफी साहित्य, उनके लेखक कौन से हैं, मैं एक बार आपके समक्ष रख देता हूं। तज़किरात उल औलिया एक पुस्तक है, सूफी आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख पुस्तक है। तज़किरात उल औलिया, जिसकी रचना फरीदुद्दीन अत्तार के द्वारा की गई थी। तज़किरात उल औलिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, फरीदुद्दीन अत्तार के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगली पुस्तक है योग कलंदर। योग कलंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो योग कलंदर पुस्तक सैयद मुर्तजा के द्वारा लिखी गई थी। किसके भाई, सैयद मुर्तजा के द्वारा योग कलंदर पुस्तक लिखी गई थी। अगली पुस्तक है सियार उल आरफीन। सियर उल आरफीन किसके द्वारा लिखी गई, तो सियर उल आरफीन पुस्तक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, जमालुद्दीन कनबोह के द्वारा लिखी गई थी। जमालुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी उल आरफीन। जबकि एक और महत्वपूर्ण किताब है तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी किसकी रचना है, तो तौहीद ए वजूदी नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी की रचना है। किसकी, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी की रचना है तौहीद ए वजूदी। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण एक और ग्रंथ है इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल पुस्तक है, जिसकी रचना अब्दुल करीम जिल्ली के द्वारा की गई थी। अब्दुल करीम जिल्ली के द्वारा इंसान ए कामिल पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण किताब है अस्म उल असरार। अस्म उल असरार प्रमुख सूफी संत गेसु दराज के द्वारा ही यह किताब लिखी गई थी, अस्म उल असरार। इसके अलावा कुछ अन्य भी प्रमुख पुस्तकें हैं। अवारिफुल मआरिफ। अवारिफुल मवारिफ किसकी किताब है, शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी की किताब है। किसकी, सुहारावर्दी सिलसिला से संबंधित एक महत्वपूर्ण विद्वान है शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी, उनकी पुस्तक है अवारिफुल मआरिफ। इसके अलावा किताब उल तवासीन। किताब उल तवासीन किसकी किताब है, मंसूर बिन हल्लाज की ही पुस्तक है किताब उल तवासीन। मंसूर अल हल्लाज या मंसूर बिन हल्लाज की किताब है किताब उल तवासीन। जबकि इल्म उल किताब किसकी है, तो इल्म उल किताब मीर दर्द, एक विद्वान सूफी संत रहे मीर दर्द, उनकी किताब है। जब अलग अलग सूफी सिलसिला संप्रदाय हम पढ़ेंगे तो इन लोगों के नाम अलग अलग संप्रदायों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक लास्ट किताब है सूफी साहित्य के अंतर्गत तवाली उश शम्स। तवाली उश शम्स, जिसे लवाए भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा रचना की गई, शेख हमीदुद्दीन के द्वारा यह रचना की गई। शेख हमीदुद्दीन के द्वारा तवाली उश शम्स या लवाए की रचना की गई। सूफी भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अभी हम सूफी पे बात कर रहे हैं, और प्रमुख सूफी महिलाएं कौन सी हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए।
अगर सूफी महिलाओं की बात किया जाए तो पहला ही नाम आता है बीबी रबिया का। ध्यान से समझेंगे, पहला ही नाम आता है बीबी रबिया का। ये किस सदी की महिला थी? ये 8वीं सदी की महिला थी। पहली बार 8वीं सदी की महिला थी और इराक इनका निवास था। कहां पे? इराक में एक स्थान है बसरा, बसरा में इनका निवास था। और प्रथम सूफी महिला के तौर पे किसे जाना जाता है? तो प्रथम सूफी महिला के तौर पे बीबी रबिया को ही जाना जाता है। प्रथम सूफी महिला, इंटरनेशनल स्तर पे, न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल स्तर पे बात हो रही है कि प्रथम सूफी महिला किसे माना जाता है, तो प्रथम सूफी महिला बीबी रबिया को माना जाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसके अलावा कुछ अन्य महिलाओं की बात करें तो एक नाम आता है बीबी जुलेखा का। अब प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया की माता जी का नाम क्या था? यूपीपीएससी में लगातार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पहले। तो बीबी जुलेखा कौन थी? एक सूफी महिला थी। किसकी मां थी? तो ये निजामुद्दीन औलिया साहब की मां थी। इसके साथ साथ बीबी जमाल कौन सी महिला थी? तो यह एक सूफी महिला थी, बीबी जमाल। किसकी पुत्री के तौर पे इन्हें जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री के तौर पे बीबी जमाल को जाना जाता है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ये पॉपुलर गाना है। किससे संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से ही संबंधित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री कौन सी एक सूफी महिला थी? बीबी जमाल थी। जबकि बाबा फरीद की मां भी एक प्रमुख सूफी महिला के तौर पे भी जानी जाती है। बाबा फरीद, पूरा नाम है इनका फरीदुद्दीन गज ए शकर, फरीदुद्दीन गज ए शकर, प्रमुख चिश्ती संत के रूप में ये जाने जाते हैं। और बाबा फरीद की मां एक प्रसिद्ध सूफी महिला थी जिनका नाम था बीबी करसुम। बीबी करसुम, बाबा फरीद की मां बीबी जमाल, मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री बीबी जुलेखा, निजामुद्दीन औलिया की मां, और बीबी रबिया प्रथम सूफी महिला के तौर पे जानी जाती। एक नाम इसमें और बहुत ही प्रमुख रूप से जुड़ जाता है जहां आरा का। जहां आरा का नाम आपने लगातार सुना होगा बचपन से ही। मुगल काल की एक प्रमुख महिला के तौर पे जहां आरा को जाना जाता है। जहां आरा की एक उपाधि भी थी और यह प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। जहां आरा को एक उपाधि भी प्राप्त थी, जहां आरा को मखफी की उपाधि प्राप्त थी, और जहां आरा एकमात्र मुगल महिला सूफी संत थी। एकमात्र मुगल महिला सूफी विचारधाराओं को आत्मसात करने वाली मुगल काल में देखने को मिलती है। तो एक अलग से तथ्य बनता है कि एकमात्र मुगल महिला कौन थी जो सूफी विचारधारा को फॉलो करती थी? तो एकमात्र मुगल महिला सूफी कौन थी? जहां आरा थी, जिनकी उपाधि मखफी की थी। याद कर लेना, यह तथ्य मखफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जहां आरा के द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है मुनिस अल अरवाह। मुनिस अल अरवाह आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई जब परीक्षा पास करने के लिए करते हैं तो एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सके। तो मुनिस अल अरवाह किसकी पुस्तक थी? किसके द्वारा? तो जहां आरा के द्वारा, जिसमें चिश्ती संतों के सम्मान में यह पुस्तक जहां आरा ने लिखी हुई थी। इसके साथ साथ एक और जहां आरा के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था साहिबिया। कौन सा नाम था? साहिबिया नाम था, जो कि मुल्ला शाह, जो कि एक प्रमुख सूफी संत रहे, उनका जीवन वृत्तांत है। तो मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया था? जहां आरा के द्वारा लिखा गया था। साहिबिया नाम से यह पुस्तक लिखी गई थी। तो जहां आरा, जिनकी उपाधि मखफी थी, एकमात्र मुगल काल की महिला सूफी थी, इनकी दो पुस्तकें यहां पे लिखा। एक का नाम है मुनिस अल अरवाह, जिसमें चिश्ती संतों के सम्मान की बात की गई है, जबकि एक दूसरी साहिबिया जिसमें मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत जहां आरा ने लिखा हुआ था। बात करेंगे अन्य प्रमुख सूफी, बात करेंगे थोड़ा सा आगे प्रमुख सूफी सिद्धांत की।
प्रमुख सूफी सिद्धांती। सूफी साहित्य के बाद हमने 4-5 नाम देखे सूफी महिलाओं के, उसके बाद सूफी कुछ सिद्धांत भी प्रमुख रूप से जानने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला ही एक सूफी सिद्धांत है जो कि देखा जाए तो सबसे प्रमुख सूफी सिद्धांत के तौर पे जाना जाता है। नाम है वहदत उल वजूद, जिसे तौहीद ए वजूदी भी कहा जाता है। यह एक कॉन्सेप्ट है सूफी आंदोलन से संबंधित, वहदत उल वजूद, जिसे तौहीद ए वजूदी भी कहा जाता है। वहदत उल वजूद का मतलब क्या है और यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया हुआ था? दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहदत उल वजूद, जिसे तौहीद ए वजूदी भी कहा जाता है, यह सिद्धांत किस बात को डिनोट कर रहा है? इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि परम तत्व एक होता है, अर्थात परम तत्व या सर्वोच्च तत्व या फिर अल्लाह या ईश्वर जो कह ले कि परम तत्व एक होता है। मानव जो भी है वो परम तत्व का ही अंश है और सभी के सभी मानव एक है, अर्थात मानव एकता की यह बात करता है, यह परम तत्व के एकत्व की बात करता है। इसका मतलब यह किस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत करता है? सर्वेश्वरवादी सिद्धांत की बात करता है, अर्थात जो भी कुछ है सब कुछ ईश्वर ही है, अल्लाह ही है, सब कुछ एक ही तत्व के अलग अलग रूप है, अर्थात यह कुछ सर्वेश्वरवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करेंगे यह जो सिद्धांत दिया गया था वहदत उल वजूद का, वो पहली बार यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पहली बार यह सिद्धांत इब्न उल अरबी के द्वारा, किसके द्वारा? इब्न उल अरबी के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है, ध्यान से समझेंगे। वहदत उल वजूद, जिसे तौहीद ए वजूदी सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया हुआ था? तो प्रथम प्रतिपादक कौन हुआ? इब्न उल अरबी इसके प्रथम प्रतिपादक थे। किस प्रकार का सिद्धांत है? यह परम तत्व के एकत्व की बात करता है, एकता की बात करता है, मानव एकता की बात करता है। यह एक सर्वेश्वरवादी प्रकार का सिद्धांत है। भारत में अकबर का नाम आपने सुना है, सबसे पॉपुलर मुगल सम्राट अकबर इसी सिद्धांत में विश्वास करता था, अर्थात इसी सिद्धांत का अकबर समर्थक था, वहदत उल वजूद का। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपके दिमाग में बातें घर करती चली जा रही होंगी। उम्मीद करता हूं बात अच्छे समझ में आ रही होगी। वहदत उल सदूद या वहदत उल सहदूद, या इसी को एक दूसरा सिद्धांत है वजहत उल शूद। ये एक ही सिद्धांत के 3 अलग अलग नाम हैं और सूफी आंदोलन के अंतर्गत एक जो पहला सिद्धांत बताया वो था वहदत उल वजूद, जिसे तौहीद ए वजूदी कहा जाता है। एक दूसरा सिद्धांत है वहदत उल सदूत या वहदत उल सहदूत, या इसे ही वजहत उल शुद्ध कहा जाता है। ये जो दूसरा सूफी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सीधे सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने वहदत उल सहदूत का सिद्धांत दिया हुआ था? उत्तर होगा इसका अलाउद्दीन सिम्मानी। अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन सिमनानी इसका प्रथम प्रतिपादक था इस सिद्धांत का। और यह सिद्धांत किस प्रकार की बात करता है? तो यह सिद्धांत मानव एकता संबंधी जो पहला सिद्धांत था वहदत उल वजूद का, उस विचारधारा का यह खंडन करता है। अर्थात ये जो सिद्धांत है वहदत उल सहदूत का, वो सिद्धांत इस सिद्धांत के ठीक विरोधी सिद्धांत है, इसके विरोध स्वरूप आया। इस सिद्धांत में जहां मानव एकता की बात की जा रही है, ईश्वर के एकत्व की बात की जा रही है, एक ईश्वर की बात की जा रही है, तो वहीं ये जो दूसरा सिद्धांत है उस पहले सिद्धांत का खंडन करता है। यह कहने का यह प्रयास करता है कि ईश्वर एक नहीं है, सर्वेश्वर
ईश्वरवादी कुछ होता ही नहीं है। जो भी सारी चीजें हैं वो अलग अलग है, अर्थात जीव मात्र का अंतिम एकत्व नहीं होता है, बल्कि अलग अलग जीव अलग अलग उत्पत्ति है। इस प्रकार की यह बात सिद्धांत करता है। एक तीसरा प्रमुख सिद्धांत है अनल हक का। अनल हक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूं। एक तीसरे प्रकार का सिद्धांत आ गया अनल हक। अनल हक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूं। और इस प्रकार की बात करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंसूर बिन हल्लाज था। अर्थात एक प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसने अनल हक का सिद्धांत दिया था? तो उत्तर होगा मंसूर बिन हल्लाज ने अनल हक का सिद्धांत दिया हुआ था। मंसूर बिन हल्लाज किस सदी के व्यक्ति थे? तो मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी के एक प्रमुख सूफी संत के तौर पे जाने जाते हैं। मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी के एक प्रमुख सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को अनल हक घोषित किया, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं। इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट दिया। मंसूर बिन हल्लाज ने जो परंपरागत इस्लामी नियम कानून या विचारधारा है, मंसूर बिन हल्लाज ने जो परंपरागत इस्लामी विचारधारा है उसके प्रतिकूल जाते हुए यह कुछ बातें कही। उन बातों में यह भी एक था कि मंसूर बिन हल्लाज ने बताया था कि ईश्वर का अवतार सगुण रूप में हो सकता है, अर्थात ईश्वर अवतार ले सकता है, एक बात। दूसरी बात, अवतार किस रूप में ले सकता है? तो व्यक्ति का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में, अर्थात व्यक्ति के स्वरूप में, अर्थात रामकृष्ण की जो अनुमानता है कि रामकृष्ण ईश्वर के सगुण रूप के पर्याय है, तो कुछ मंसूर बिन हल्लाज ने भी ऐसी ही बात कह दी जो कि परंपरागत इस्लामी सिद्धांतों के नियमों के, इस्लामी सिद्धांतों के प्रतिकूल था। यही रीजन था कि इस्लाम धर्म के बातों से हट करके ये प्रचार प्रसार बातों का करते चले जा रहे थे। इस वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। कहां पे फांसी दी गई थी? बगदाद में फांसी दी गई थी। तो एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी था जिसे फांसी दे दी गई थी? तो उत्तर होगा मंसूर बिन हल्लाज को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने यह घोषित किया, अनल हक घोषित किया स्वयं को, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं। और जो परंपरागत इस्लामी विचारधारा है उससे पृथक जाकर के अल्लाह के अवतार की बात नहीं होती है। इस्लाम धर्म में अल्लाह के दूतों की बात होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर अर्थात अल्लाह भी अवतार ले सकता है। अवतारवाद का कोई सिद्धांत परंपरागत इस्लाम धर्म में नहीं है। तो इस्लाम धर्म के विपरीत बातें कर रहे थे, इस वजह से इनको फांसी दी गई थी। आगे बात करेंगे सूफी सिलसिला। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है सूफी सिलसिला। हमने आपको शुरुआत में ही बताया हुआ था कि कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं। तो टॉपिक्स में आप देख सकते हैं, सूफीवाद का अर्थ परिचय पे हमने बात किया, विभिन्न चरणों पे बात किया, सूफियों की श्रेणियों पे बात किया, प्रमुख सूफी साहित्य की बात किया, सूफी महिलाओं के संदर्भ में बात किया। फिर उसके साथ साथ हमने बात किया प्रमुख सूफी सिद्धांत के तहत जो भी 3 प्रमुख सिद्धांत है उस पे बात किया। सूफी सिलसिला पे हम बात कर रहे हैं। सूफी सिलसिला के अंतर्गत आपको जानकारी होगी कि सूफी सिलसिलों में अगर बात किया जाए तो कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले हैं। जैसे आपने चिश्ती का नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा सुहारावर्दी का, आपने नाम सुना होगा कादरी सिलसिला का, नक्शबंदी सिलसिला का, फिरदौसी सिलसिला का। ऐसे बहुत सारे सूफी सिलसिले हैं, लेकिन कितने सारे हैं इस बात की जानकारी कहां से मिल रही है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो अबुल फजल जो कि एक प्रमुख दरबारी के तौर पे रहे अकबर के समय काल में, तो अबुल फजल ने बताया, कहां पे बताया? अकबरनामा पुस्तक लिखी हुई थी अबुल फजल ने। अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ है, उसका तीसरा भाग ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में बताया कि कुल 14 सूफी सिलसिले थे। कितने? अकबरनामा पुस्तक में अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। बताएंगे जरा
कुल कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। किसने? अबुल फजल ने। कहां पे? अकबरनामा में। ध्यान से समझने की बात है कि इनमें से अर्थात इन 14 में से कोई भी सूफी सिलसिला भारतीय मूल का नहीं था। अर्थात 14 सिलसिलों का जो उल्लेख किया उनमें से कोई भी सिलसिला ऐसा नहीं था जिसका जन्म भारत में हुआ है। अर्थात ये सारे के सारे सिलसिले जो थे 14, वो पहले से ही उनका जन्म हो चुका था। विदेश में कहीं मध्य एशिया में जन्म हुआ था और समय के साथ किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उनका प्रचार प्रसार भारत में किया जा रहा है। चले बारी बारी से देखते हैं। शुरुआत करते हैं चिश्ती को लेकर के। चिश्ती परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे हुए हैं सिलसिला से। चिश्ती सूफी सिलसिला की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे। चिश्ती सूफी सिलसिले की बात हो रही है और पहला ही तथ्य निकल करके आता है कि चिश्ती सिलसिला की शुरुआत कब, कहां, किसके द्वारा की जा रही है, अर्थात इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, संस्थापक कौन था। जो चिश्ती सिलसिले का संस्थापक जो व्यक्ति था उसका नाम है अबू अब्दाल चिश्ती। अबू अब्दाल चिश्ती चिश्ती सिलसिले का संस्थापक था। नाम जुबान पे लावे, अबू अब्दाल चिश्ती चिश्ती सिलसिले का संस्थापक था। कहां से संबंधित है चिश्ती सिलसिला? तो अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे एक स्थान है खुरासान। अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे एक स्थान है खुरासान। खुरासान एक बड़ा सा स्थान है जहां पे एक छोटा सा स्थान है चिश्त। चिश्त नाम का खुरासान में एक छोटा सा स्थान है। चिश्त स्थान के ही नाम पे इसका, इस सिलसिले का नामकरण हुआ चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इस संप्रदाय की, सिलसिले की। कहां से शुरुआत हो रही है? चिश्त नाम का एक स्थान रहा है अफगानिस्तान में। इस स्थान के नाम पे ही इस सिलसिले का नामकरण हुआ चिश्ती सिलसिला। इसकी कुछ विशेषता रही, चिश्ती सिलसिले की कुछ विशेषता रही। एक एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। कौन कौन सी प्रमुख विशेषता रही? तो पहली विशेषता कि भारत में संगठित होने वाला, प्रश्न पूछा हुआ है, भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला कौन सा है? तो भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला, सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन सा था? तो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला सूफी सिलसिला ही था। तीसरी बात कि सर्वाधिक उदार सिलसिला कौन था अपने आचार विचार में? तो अपने आचार विचार में सर्वाधिक उदार सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला ही था। चिश्ती सिलसिला को एक और नाम दिया गया है। कौन सा नाम? तो चिश्तियों को परास्नातक पंथ भी कहा गया है। आज तक यह परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। परास्नातक अर्थात मैच्योर, प्रौढ़, परास्नातक पंथ किसे कहा गया है? तो चिश्ती सिलसिले को ही परास्नातक पंथ भी कहा गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी विशेषताएं हैं कि चिश्ती सिलसिले को कुछ इतिहासकारों ने, सभी ने नहीं, कुछ इतिहासकारों ने भारतीय माना है। आमतौर पे अबुल फजल ने जो 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया हुआ है तो उसमें यह क्लियर कर दिया गया कि कोई भी सिलसिला मूल रूप से भारत की उपज नहीं था। लेकिन अगर कभी भी एक प्रश्न यह पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किसे हम एक भारतीय सूफी सिलसिला मान सकते हैं, तो चिश्ती को ही हम भारतीय मान सकते हैं। इसके अलावा चिश्ती संतों ने योग विद्या अपनाई। इसके साथ साथ ये लोग संगीत की विधा को भी अपने आचार विचार में अपनाए हुए थे। योग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न पूछा भी गया है पीसीएस में ही। चिश्ती संतों ने योग की क्रिया अपनाई हुई थी अपने जीवन में। इसके साथ साथ संगीत को भी अपनाया हुआ था। अब जब कभी भी किसी खनकाह में, किसी निवास स्थान में सूफी
संत के अगर संगीत का आयोजन हो रहा है तो वो जो संगीत का आयोजन होता था उसे समा कहा जाता था। अर्थात चिश्ती सिलसिले के जो भी संत रहे वो संगीत का आनंद उठाते थे, समा का आनंद उठाते थे। इसके साथ साथ ये लोग योग की क्रिया भी दैनिक रूप से करते थे। और चिश्ती लोग हठ योग किससे सीखे हुए थे? तो चिश्ती लोग नाथ पंथियों से, भारत के एक संप्रदाय नाथ पंथियों से इन्होंने हठ योग सीखा हुआ था। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया हुआ था। चिश्ती संत गृहस्थ जीवन अपनाए हुए थे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है यहां पे। अपवाद स्वरूप निजामुद्दीन औलिया आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए। अर्थात एकमात्र ऐसे चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत रहे निजामुद्दीन औलिया जो कि आजीवन अविवाहित रहे। निजामुद्दीन औलिया ने कभी शादी विवाह नहीं किया और इन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया था, जबकि आमतौर पे अन्य सभी चिश्ती सिलसिले के संत गृहस्थ जीवन अपनाए हुए थे। इसके साथ साथ चिश्ती सिलसिले से संबंधित जो भी संत रहे वो राज्य से, सरकारी सेवा से अपने आप को बिल्कुल दूर बनाए हुए थे। राज्य की ओर से कुछ भी दिया लिया जा रहा है, कुछ भी पद इनको ऑफर किया जा रहा है, उससे बिल्कुल दूरी बनाए हुए थे। तो राज्य सरकारी सेवा से दूर रहे चिश्ती सिलसिले के सभी संत, राज्य या सरकारी सेवा से दूर रहे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी प्रमुख एक चिश्ती संत रहे हैं। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी ने सरकारी पद जो ऑफर हुआ था उसको स्वीकार किया था। अर्थात इन्होंने कभी भी अपने तप तपस्या में सरकारी पद को अवरोध के रूप में या बाधक के रूप में नहीं देखा हुआ था। इसके साथ साथ चिश्ती सिलसिले के दो प्रमुख उपशाखाएं भी देखने को मिलती हैं। चिश्ती सिलसिले की दो प्रमुख उपशाखाएं भी, चिश्ती अपने आप में एक शाखा, चिश्ती सिलसिले की दो प्रमुख उपशाखाएं कौन सी थी? एक थी साबिरी, जिसे साबिर भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन साबिर के द्वारा किया गया था। किसके भाई? अलाउद्दीन साबिर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चिश्ती सिलसिले की दो प्रमुख उपशाखाएं थी, एक शाखा है साबिरी, जबकि एक है निजामी, अर्थात निजामुद्दीन के द्वारा शुरू की गई निजामी एक दूसरी चिश्ती सिलसिले की उपशाखा थी। इसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण यहां पे बातें देखने को मिलेंगी। चिश्ती सिलसिले की जब अगर बात करते हैं तो पहला ही प्रमुख चिश्ती संत कौन सा देखने को मिलता है? नाम है उसका मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के लगातार साल 2 साल के गैप के बाद सभी परीक्षाओं में कभी न कभी प्रश्न पूछा हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कुछ बातें, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? तो इनका जन्म 1143 में हुआ था। अर्थात ये 12वीं सदी के चिश्ती संत थे। कब के? 12वीं सदी के ये चिश्ती संत थे। कहां इनका जन्म हुआ था? सिस्तान नामक एक प्रांत में हुआ था। सिस्तान कहां पे है? ईरान में एक प्रांत है सिस्तान नामक प्रांत में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य एक कि इनके गुरु का नाम क्या था, यह प्रश्न भी एक बार पीसीएस में पूछा हुआ है। तो इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। कौन से भाई? इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। और इनकी कुछ उपाधि भी बहुत ही पॉपुलर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुछ उपाधि भी बहुत ही पॉपुलर रही है, जैसे इनको ख्वाजा साहब भी कहा गया, इनको गरीब नवाज भी कहा गया, इनको सुल्तान उल हिंद की भी उपाधि प्राप्त थी। तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी? मोइनुद्दीन चिश्ती को ही प्राप्त थी। और सुल्तान उल हिंद की उपाधि इनको किसने दिया हुआ था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि मोहम्मद गोरी के द्वारा दिया गया था। किसके? मोहम्मद गोरी के द्वारा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ
एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक आत्मकथा है जिसका संकलन जहां आरा ने किया था। प्रश्न पूछा जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा का नाम क्या है? तो पहले भी बताया, मुनीस अल अरवाह इनकी आत्मकथा का नाम है। मुनीस अल अरवाह इनकी आत्मकथा का नाम है, जिसका संकलन जहां आरा के द्वारा किया गया था। मुनीस अल अरवाह का हिंदी रूपांतरण क्या है? आत्मा का विश्वस्त। आत्मा का विश्वस्त पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसका संकलन जहां आरा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख हिंदू और इस्लामी शिष्य भी देखने को मिलते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के कुछ प्रमुख हिंदू भक्त कौन थे? कुछ मुस्लिम इनके अनुयायी फॉलोवर कौन थे? तो रामदेव और जयपाल योगी दो इनके प्रमुख हिंदू भक्त थे, शिष्य थे, रामदेव और जयपाल योगी। और इसके साथ साथ बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था, तो बख्तियार काकी इनके शिष्य थे। इसके साथ साथ हमीदुद्दीन नागौरी भी इनके प्रमुख फॉलोवर के तौर पे जाने जाते हैं। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन से दो हिंदू फॉलोवर थे, अनुयायी थे? रामदेव और जयपाल योगी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी हैं मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित, जैसे 1192 में, कब? 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ सबसे पहले भारत ये आए हुए थे। मोहम्मद गोरी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत आया था? तो मोहम्मद गोरी के साथ 1192 तराइन का दूसरा युद्ध के समय मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पहली बार भारत आए। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, मोहम्मद गोरी के पहले महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, जबकि मोहम्मद गोरी के साथ भारत मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम ये कहां पे जाकर के बसे? तो भारत में सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर में कुछ दिन के लिए रुकते हैं। लाहौर में किसका खनकाह था? तो लाहौर में अल हुजबीरी के खनकाह या निवास स्थान में कुछ दिन के लिए ये रुके हुए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए, भारत आते हैं, लाहौर में कुछ दिन रुकते हैं। लाहौर में कुछ दिन किसके यहां रुके हुए थे? तो अल हुजबीरी के खनकाह में रुके हुए थे। खनकाह का मतलब क्या होता है? निवास स्थान होता है। कुछ दिन लाहौर में रुकने के बाद इन्होंने अपना स्थायी निवास स्थान कहां बनवाया या अपना खनकाह कहां बनाया? तो अपना खनकाह इन्होंने अजमेर में, कहां पे? अजमेर में बनाया। ये प्रश्न पूछा था अभी कुछ दिन पहले ही। अजमेर में इन्होंने अपना खनकाह या निवास स्थान स्थायी तौर पे बनाया। इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका मजार कहां पे निर्मित हुआ? तो 1235 में इनकी मृत्यु हुई। कब भाई? 1235 में इनकी मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के बाद इनका मजार भी कहां पे बना? अजमेर में ही इनका मजार आज भी देखने को मिलता है। एक दो और महत्वपूर्ण बात कि मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत काल का मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT प्रथम सुल्तान था। यह प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ है, कभी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने इनके मजार की यात्रा की थी, दर्शन किया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो इनकी मजार पे गया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान, इनकी मजार का दर्शन करने वाला। इसके अलावा अकबर सदैव इनकी मजार पर जाता था। अकबर हमेशा इनकी मजार पे साल 2 साल गैप के बाद जाया करता था। तो प्रश्न बनता है अकबर कुल कितनी बार गया हुआ था? यह भी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। तो अकबर कुल 14 बार मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे गया हुआ था। पहली बार 1562 में गया हुआ था, राजा भारमल से यहां मुलाकात हुई थी। और इसी संदर्भ में
आपने फिल्म में भी देखा होगा, जो जोधा अकबर फिल्म आई थी, जब ये जाते हैं तभी विवाह का प्रस्ताव, अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भी भारमल इनके साथ रखते हैं। प्रथम बार 1562 में, जबकि अंतिम बार 1580 में अकबर इनकी मजार का दर्शन करने के लिए गया हुआ था। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती तक की बातें आपको मैंने बताई। पूरे के पूरे एक बड़े से जटिल टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है सूफी भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में सूफी भक्ति आंदोलन एक प्रमुख टॉपिक के रूप में देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। हालांकि पूरे के पूरे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की बात किया जाए तो हर फेज में आप देख रहे हैं कि कोई न कोई धार्मिक आंदोलन या बौद्धिक आंदोलन निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो जैन, बौद्ध या फिर अन्य जो बौद्ध धर्मों, बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो 62 बौद्धिक संप्रदाय प्रचलन में हुए, तो वास्तव में वो समाज सुधार का ही एक प्रयास था। उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात किया जाए तो मध्यकालीन भारत में ही इस्लाम धर्म के अंतर्गत सुधार को लेकर के आप जो भी तमाम सिलसिले देख रहे हैं, जिन्हें सूफी सिलसिला के तौर पे जाना जाता है, हिंदू धर्म में सुधार, समाज सुधार को लेकर के आप जो भी संप्रदाय देख रहे हैं, उन्हें भक्ति संप्रदाय के तौर पे जाना जाता है। और इसी कड़ी में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक भारत के इतिहास में आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी टॉपिक जरूर देखा होगा, जहां पे हम बात करते हैं बेसिकली ब्रह्म समाज को लेकर के, आर्य समाज को लेकर के, विवेकानंद, रामकृष्ण वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग धर्मों में सुधार की प्रक्रिया के संदर्भ में अलग अलग ब्रिटिश शासन काल में सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो न सिर्फ मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत यह एक प्रमुख पड़ाव होता है, बल्कि प्राचीन भारत में भी सुधार की, समाज में सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग थे या बौद्धिक जिज्ञासा वाले लोग थे, उन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में काम किए। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम सूफी भक्ति आंदोलन देख रहे थे पिछली 2-3 क्लासेस में। उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने चिश्ती, जो एक सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला है, उसके विषय में आपको कुछ बातें बताई थी और हमने अपनी बात का जो समापन किया हुआ था वो मोइनुद्दीन चिश्ती तक जाकर के समाप्त किया हुआ था। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला रहा है और चिश्ती सिलसिले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या चिश्ती सिलसिले से संबंधित जो भी प्रमुख सूफी संत हैं, उनके विषय में लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी चाहे वो टीएसटी का पेपर हो, चाहे फिर आपका पीसीएस का पेपर हो, वहां भी निश्चित रूप से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और यह काम है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर हम सरल तरीके से इसको तैयार कर ले तो निश्चित रूप से एक प्रश्न वो ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले में हमने जो कुछ बातें की थी उससे आगे बढ़ जाते हैं और हमने बात जो किया हुआ था वो मोइनुद्दीन चिश्ती तक जाकर के बात समाप्त किया हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? 1143 में हुआ था, सिस्तान में हुआ था, जो कि ईरान में है। इनके गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु जी थे। इनकी उपाधि क्या थी? तो इन्हें ख्वाजा साहब कहा जाता था, गरीब नवाज कहा जाता था, सुल्तान उल हिंद कहा जाता था। सुल्तान उल हिंद की जो उपाधि थी वो मोहम्मद गोरी ने दी हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। मुनीस अल अरवाह, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विश्वस्त, एक प्रमुख इनकी आत्मकथा के तौर पे जाना जाता है, जिसका बाद में संकलन किसने किया था? जहां आरा ने किया हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कुछ और भी बातें कहा हुआ था कि इनके प्रमुख शिष्य कौन है? तो रामदेव और जयपाल योगी, दो प्रमुख हिंदू संत के तौर पे जाना जाता है। रामदेव और जयपाल योगी को, मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख हिंदू संत कौन थे? रामदेव और जयपाल योगी। इसके अलावा बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी भी इनके प्रमुख शिष्य के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख तथ्य भी बताया था कि 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए हुए थे और भारत में सर्वप्रथम या लाहौर में अल हुजबीरी के खनकाह में रुके हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपना खनकाह मतलब निवास स्थान कहां पे बनाया हुआ था? अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के
खनकाह कहां पे है, तो वो अजमेर में स्थित था। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी और इनका मजार या फिर दरगाह कहां पे है, तो 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे? खनकाह में, अर्थात अजमेर में ही हुई थी। इसके अलावा आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो इनकी मजार पर गया था। अर्थात पहला भारत का सुल्तान कौन था, शासक कौन था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे या दरगाह पे गया हुआ था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। और एक और प्रश्न अकबर को लेकर के बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जो कि घनिष्ठ संबंध रखता था इनकी दरगाह से? उसका उत्तर है अकबर। अकबर कुल 14 बार अर्थात लगातार समय समय पर इनके दरगाह की यात्रा किया करता था। पहली बार 1562 में, जबकि दूसरी बार, अंतिम बार 1580 में। कुल 14 बार इनके दरगाह की यात्रा किया हुआ था। इनके प्रमुख शिष्यों में आपको बताया हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, दो इनके अलग से प्रमुख शिष्य थे। आगे बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद हमीदुद्दीन नागौरी की। ध्यान से देखते चले जाएं और पेन कॉपी के द्वारा इन सारी बातों को नोट भी करते चले जाएं, बहुत ही फायदा होगा। तो हमीदुद्दीन नागौरी अगले प्रमुख चिश्ती संत है, उनके विषय में देख लेते हैं। तो हमीदुद्दीन नागौरी की उपाधि क्या थी? तो हमीदुद्दीन नागौरी की उपाधि सुल्तान तारिकीन की थी। अब एक प्रश्न अगर यह पूछ लिया गया कभी कि सुल्तान तारिकीन की उपाधि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को थी? उत्तर होगा हमीदुद्दीन नागौरी। इसके अलावा यह एकमात्र चिश्ती सूफी संत थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चिश्ती संत था जो कि शाकाहार पे आधारित था या शाकाहारी था शुद्ध रूप से? तो उसका उत्तर होगा हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्होंने शाकाहार अपनाया हुआ था। इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती का विशिष्ट शिष्य किसे कहा जाता है? एक तीसरे प्रकार का प्रश्न बनेगा हमीदुद्दीन नागौरी को लेकर के। हमीदुद्दीन नागौरी को मोइनुद्दीन चिश्ती का विशिष्ट शिष्य की संज्ञा प्राप्त थी, उपमा प्राप्त थी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक चिश्ती संत था जो कि किसानों की भांति रहता था? अब यह प्रश्न पूछ लिया गया, अगर नहीं पता है तो निश्चित रूप से गलत ही टिक करेंगे या छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब आपके लिए आसान है कि किसानों की भांति रहने वाला कौन सा एक प्रमुख चिश्ती संत था? उत्तर है हमीदुद्दीन नागौरी। आगे बात करेंगे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्रमुख शिष्य रहे किसके? मोइनुद्दीन चिश्ती के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी जो उपाधि थी वो बख्तियार की थी, अर्थात इनका वास्तविक नाम क्या है? तो कुतुबुद्दीन काकी इनका वास्तविक नाम है, जबकि बख्तियार इनकी एक अलग से उपाधि थी। बख्तियार का मतलब क्या होता है? भाग्य वाला, अर्थात भाग्य बंधु। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा चिश्ती संत था? तो दिल्ली में पॉपुलर जिस चिश्ती संत ने चिश्ती सिलसिले को बनाया हुआ था, तो दिल्ली में पॉपुलर बनाने वाला चिश्ती सिलसिला को जो संत था वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ही दिल्ली में चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लोकप्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। इसके साथ साथ इल्तुतमिश से इनका नजदीकी संबंध था। प्रश्न यूपी पीसीएस में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संदर्भ में इल्तुतमिश के साथ संबंधों को लेकर के पूछा गया है। 2-4 वर्ष पहले ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने समय समय पे इल्तुतमिश को मदद भी किया हुआ था। इल्तुतमिश से इनका नजदीकी संबंध था। कहां पे इनका खनकाह या दरगाह था? तो ये खनकाह या दरगाह इनका दिल्ली में ही था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर इनकी दरगाह पर आया था। यह प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया गया तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर निम्नलिखित में से किस संत के मजार या दरगाह की यात्रा किया हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही दरगाह की यात्रा किया हुआ था। बात करेंगे अगले सूफी चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत संत की, जिनका नाम है फरीदुद्दीन गज ए शकर। फरीदुद्दीन गज ए शकर, जिन्हें
बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, तो फरीदुद्दीन गज-ए-शकर को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इनका निवास अर्थात खनकाह कहां पे था, तो इनका निवास खनकाह अजोधन में था। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है पीसीएस में। खनकाह या निवास स्थान इनका अजोधन में था। अजोधन कहां पे है, तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक स्थान है अजोधन, जहां पे इनका खनकाह था। इनके कुछ प्रमुख शिष्य कौन थे, तो फरीदुद्दीन गज-ए-शकर बाबा फरीद के प्रमुख शिष्यों में दो नाम पॉपुलर देखने को मिलता है। एक नाम है अलाउद्दीन साबिर और दूसरा नाम निजामुद्दीन औलिया। तो एक प्रश्न बनेगा, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गज-ए-शकर के ही शिष्य थे। अलाउद्दीन साबिर भी बाबा फरीद के ही शिष्य थे। अगली बात, इन्हीं के प्रयासों से, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर के प्रयासों से चिश्ती संप्रदाय एक अखिल भारतीय संप्रदाय बना था। अर्थात चिश्ती सिलसिला को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो चिश्ती सिलसिला को अखिल भारतीय स्वरूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाबा फरीद की ही थी। बाबा फरीद अर्थात फरीदुद्दीन गज-ए-शकर ने विवाह किसके साथ किया था, तो बलबन जो एक सुल्तान था गुलाम वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में, तो बलबन की पुत्री से इन्होंने विवाह किया हुआ था। तो ये दामाद किसके हो गए, बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद कौन थे, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, जो कि एक प्रमुख चिश्ती संत थे, बलबन के दामाद थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य आ गया है यहाँ पे। ये चिल-ए-माकूस बहुत ही पॉपुलर ये शब्द है, चिल-ए-माकूस। चिल-ए-माकूस का अभ्यास करते थे। चिल-ए-माकूस क्या होता है, उल्टा लटकना। बचपन में आपने पेड़ वगैरह पे उल्टा लटकने का प्रयास किया होगा, बंदरबाजी जरूर किया होगा। तो कहीं ऊंचे स्थान पे किसी का सहारा लेकर के उल्टा लटकने की प्रक्रिया, वो भी कितने दिन तक की, 48 दिन की, 48 डेज की, 48 दिन उल्टा लटकने की जो प्रक्रिया होती है उसे चिल-ए-माकूस कहा जाता है। इसका अभ्यास करते थे हम लोग, तो खेल खेल में वो काम कर लेते थे बचपन में, लेकिन भाई साहब उसका अभ्यास कर लेते थे। तो चिल-ए-माकूस का अभ्यास कौन करता था, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर ही चिल-ए-माकूस का अभ्यास किया करते थे। इसके अलावा बाबा फरीद के बाद चिश्ती सिलसिले में क्या हुआ, तो बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती जो सिलसिला था वो दो भागों में बट गया। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर की मृत्यु के बाद चिश्ती जो सिलसिला था वो दो उप शाखाओं में बट गया। कौन कौन से, एक हो गया साबिरी सिलसिला और एक हो गया निजामी सिलसिला। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती सिलसिला दो भागों में बट गया, एक साबिरी सिलसिला और एक निजामी सिलसिला। साबिरी सिलसिला का संस्थापक कौन था, तो साबिरी सिलसिला का संस्थापक जो था उसका नाम है अलाउद्दीन साबिर। कौन भाई, अलाउद्दीन साबिर इसके संस्थापक थे। साबिरी सिलसिला के चिश्ती के ही अंतर्गत एक उपशाखा थी और अलाउद्दीन साबिर का उपनाम भी कुछ था, इन्हें जलाली कहा जाता था। तो निम्नलिखित में से किसे जलाली भी कहा जाता था, अलाउद्दीन साबिर को जलाली भी कहा जाता था। जलाली का मतलब क्या है, जलाली का अर्थ होता है क्रोधी। और इसके अलावा अलाउद्दीन साबिर का ही एक शिष्य था जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अर्थात उत्तराधिकारी कहने का मतलब यह है कि इनकी मृत्यु के बाद इस शाखा का संरक्षक कौन हुआ, देख रेख कौन कर रहा था, इस शाखा को आगे बढ़ाने का प्रयास आगे कौन कर रहा था, तो अलाउद्दीन साबिर की मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था शेख शमसुद्दीन तुर्क। शेख शमसुद्दीन तुर्क, और शेख शमसुद्दीन तुर्क
किसके बहुत ही निकट थे? तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान का नाम सुना है। अलाउद्दीन खिलजी इनका बहुत ज्यादा सम्मान किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी किस एक चिश्ती संत का सम्मान किया करता था? तो उत्तर है शेख शमसुद्दीन तुर्क। बात करेंगे निजामी उपशाखा की, तो इसके संस्थापक जो थे निजामुद्दीन औलिया साहब थे। तो निजामुद्दीन शब्द से ही निजामी शाखा का नामकरण होता है। तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की एक उपशाखा निजामी शाखा की स्थापना की गई। तो बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया को लेकर के। निजामुद्दीन औलिया बहुत ही फेवरेट एक प्रश्न रहा है, ये टॉपिक रहा है सूफी आंदोलन के अंतर्गत। शायद सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्नों में से एक यह टॉपिक है। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वो 1236 में हुआ था। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के ही बदायूं जिले में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का खनकाह या निवास कहां पे है? तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में एक स्थान है गयासपुर। दिल्ली के गयासपुर में ही इन्होंने अपना खनकाह बनाया हुआ था। इनकी कुछ उपाधियां रही हैं। निजामुद्दीन औलिया साहब की कुछ उपाधियां रही हैं। इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही, महबूब का मतलब प्यारा। किसका प्यारा? अल्लाह का प्यारा। तो महबूब ए इलाही निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? सीधा सीधा प्रश्न पहले पूछा हुआ है परीक्षा में। तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। इसके अलावा सुल्तान उल औलिया सिद्ध योगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। योगी सिद्ध या सिद्ध योगी किसे कहा जाता था? क्योंकि यौगिक क्रिया ये करते थे भाई साहब, योग क्रिया करते थे। तो निजामुद्दीन औलिया चूंकि योग क्रिया करते थे, इस वजह से इनको सिद्ध योगी भी कहा गया था। तो सिद्ध योगी, महबूब ए इलाही, ये दो प्रमुख तथ्य हो गए, इनकी उपाधियां थी। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य निजामुद्दीन औलिया से संबंधित भी है। कौन कौन से? तो आपको पहले भी बताया था कि आजीवन अविवाहित रहने वाले एक चिश्ती संत कौन थे? तो आजीवन अविवाहित रहने वाले एकमात्र चिश्ती जो संत थे निजामुद्दीन औलिया साहब थे। एक बात। दूसरी बात कि सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत निम्नलिखित में से कौन था? निजामुद्दीन औलिया ही सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। ये वर्ष भर रोजा रखते थे। पवित्र माह होता है रोजा का, और जो व्रत उपवास वाला प्रक्रिया होता है रोजा का, ये आजीवन, ये वर्ष भर अपनाए हुए थे, वर्ष भर रोजा रखते थे। 7 सुल्तानों का कार्यकाल निम्नलिखित में से किसने देखा हुआ था? या निजामुद्दीन औलिया ने कुल कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा हुआ था? तो कुल 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा हुआ था। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे इनके कुछ प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो इनके कुछ प्रमुख शिष्यों में निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो सबसे नजदीकी जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो, और इसके अलावा अमीर खुसरो के ही समकालीन अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी पूरा नाम, ये भी इनके प्रमुख शिष्य थे। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, नासिरुद्दीन चिराग एक देहलवी भी निजामुद्दीन औलिया के ही प्रमुख शिष्य थे। आगे बात करेंगे, इनके एक अन्य शिष्य थे, बहुत पॉपुलर नहीं, निजामुद्दीन औलिया के ही एक अन्य शिष्य थे जिनका नाम था मौलाना जियाउद्दीन। मौलाना जियाउद्दीन ने ही दिल्ली में इनके खनकाह का निर्माण कराया था। तो प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के खनकाह का निवास स्थान का निर्माण कराया हुआ था? तो उत्तर होगा मौलाना जियाउद्दीन, जो कि उनके एक शिष्य थे। उन्होंने ही दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के खनकाह का निर्माण कराया हुआ था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक चिश्ती संत था जो संगीत से विशेष लगाव रखता था? तो संगीत से विशेष लगाव रखने वाला चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया
औलिया ही थे। योग क्रिया करते थे, यौगिक प्राणायाम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने बुलावा भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इन्होंने कह दिया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि उन्होंने मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका सम्मान करते हुए यह कहा कि वो नहीं आते तो मैं ही उनके खनकाह जाकर के उनसे मिल लेता हूं। तो निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि अगर सुल्तान आएंगे मुझसे मिलने के लिए तो मेरे घर में कुल 2 दरवाजे हैं, एक इधर दरवाजा है, एक इधर दरवाजा है। अगर सुल्तान आएंगे इस दरवाजे से तो मैं फटाक से इस दरवाजे से भाग जाऊंगा, मिलूंगा नहीं उनसे। तो इस प्रकार की बात किया हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निजामुद्दीन औलिया को लेकर के कि मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला सुल्तान बना था मुबारक शाह खिलजी ने एक फरमान जारी किया हुआ था कि जो भी कोई व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया का सर कलम करके आएगा उसे मैं कुछ इनाम दूंगा, उपहार दूंगा। तो मुबारक शाह खिलजी ने इनकी हत्या करने वाले को इनाम देने की घोषणा की हुई थी। मुबारक शाह खिलजी के बाद अगला जो सुल्तान हुआ था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे कुछ सरकार राज की ओर से जो कुछ भूमि गिफ्ट किया गया था, उपहार में, अनुदान में दिया गया था, उसको वापस राज्य को करने का आदेश जारी किया हुआ था। इस बात से निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से नाराज थे। गयासुद्दीन तुगलक ने चूंकि वो भूमि खंड वापस राज्य को करने के लिए कहा हुआ था, आदेश दिया था, निजामुद्दीन औलिया नाराज थे। एक बार बंगाल अभियान से जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली लौट रहा था तो उसी दौरान निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक लाइन कहा हुआ था, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक साहब आप मेरे से कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, दिल्ली आपके लिए दूर ही है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहां हुई थी? तो 1325 में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली इनके खनकाह में ही हुई थी। इनके जनाजे की अब कभी भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, टीएसटी पीएचडी हो चाहे फिर पीसीएस की परीक्षा हो, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया साहब की मृत्यु के बाद उनका जब जनाजा उठा तो जनाजे की नमाज किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो किसी चिश्ती सिलसिला के संत द्वारा नहीं पढ़ी गई थी, बल्कि सुहरावर्दी सिलसिले के एक संत रहे जिनका नाम है शेख रुकनुद्दीन। शेख रुकनुद्दीन ने ही जनाजे की नमाज पढ़ी हुई थी। शेख रुकनुद्दीन जो कि सुहरावर्दी सिलसिला के एक प्रमुख संत रहे, उन्होंने ही निजामुद्दीन औलिया के जनाजे की नमाज पढ़ी हुई थी। बात करेंगे आगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी कब्र पर मकबरे का निर्माण कराया था। तो प्रश्न बनेगा, निजामुद्दीन औलिया साहब की मृत्यु हो गई, इनका जो कब्र बना दिल्ली के गियासपुर में ही बना। तो इनके जो कब्र बना तो उसके ऊपर मकबरे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कब्र पर मकबरे का निर्माण कराया हुआ था। एक बात। दूसरी बात कि इनके मकबरे का जो अहाता हुआ, ये मकबरा हो गया, ये जो अहाता हुआ तो अन्य लोगों की भी यहां पे कुछ कब्रें देखने को मिलती हैं। तो निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के अहाते में ही किसको किसको दफनाया गया? अमीर खुसरो को भी दफनाया गया, जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना हुआ है उसको भी दफनाया गया, जहां आरा का नाम सुना है उनको भी दफनाया गया, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना है उनको भी इनके दरगाह के मकबरे के अहाते में ही दफनाया गया था। बात करेंगे कुछ अन्य लोगों की तो शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी अगला नाम आता है निजामुद्दीन औलिया के बाद।
निजामुद्दीन औलिया के भाई साहब प्रमुख शिष्य रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी भी रहे हैं। इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, देहलवी शब्द जुड़ा हुआ है, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। कौन सा एक सूफी संत था या चिश्ती संत था जिसका जन्म अयोध्या में हुआ था? नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। एक प्रश्न, इनकी उपाधि क्या थी? तो चिराग ए देहलवी भी इनकी उपाधि थी, चिराग ए देहलवी। और यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु रहे उनके द्वारा ही दी गई थी। और एक दूसरी उपाधि गंज, गंज का मतलब क्या होता है? ज्ञान का भंडार। गंज उपाधि किसकी थी? नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी की ही उपाधि थी। अगली बात, मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी 1351 में हुई थी। कहां पे हुई थी? ठट्टा में हुई थी। ठट्टा कहां पे है? तो ठट्टा है सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र के ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई ठट्टा में, तो उनके साथ उस समय कौन सा प्रमुख चिश्ती संत मौजूद था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी मौजूद थे। आगे बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के राज्यारोहण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो प्रश्न पूछा भी गया है पहले यूपीपीसीएस में खास तौर से कि फिरोज शाह तुगलक के राज्यारोहण में निम्नलिखित किस एक सूफी संत की प्रमुख भूमिका थी? तो उत्तर है नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी की ही प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी एक प्रमुख चिश्ती संत थे जो यह मानते थे कि ध्यान साधना में, चिंतन मनन में राजकीय सेवा बाधा नहीं बनती है। आमतौर पे जो चिश्ती सिलसिले के संत रहे राजकीय कार्यों से दूर रहते थे, राजकीय उपाधियों से दूर रहते थे। लेकिन नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी का मानना था कि राजकीय उपाधि, राजकीय कार्य, राजकीय सम्मान कभी भी आपकी साधना में बाधा नहीं बनते हैं। इसके अलावा नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के संदर्भ में कुछ और बातें। पहली वो कि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं बनाया। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी स्वयं किसके उत्तराधिकारी हुए, किसके शिष्य हुए? निजामुद्दीन औलिया के। फरीदुद्दीन गज ए शकर के शिष्य कौन हुए, उत्तराधिकारी कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया। तो एक परंपरा बनी हुई थी अपना उत्तराधिकारी चुनने की। लेकिन नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के बाद नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी जो हम ये देख रहे हैं, ये टॉपिक है, तो नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी ने अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी देखा ही नहीं, इनको दिखाई नहीं इनके जैसा कोई योग्य। तो नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी, जिसको खलीफा कहा जाता है, खलीफा का अर्थ क्या होता है? खलीफा का अर्थ है उत्तराधिकारी। तो अपना कोई भी खलीफा या उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो एक प्रश्न बनेगा कि दिल्ली के अंतिम प्रमुख चिश्ती संत कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम प्रमुख चिश्ती संत नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी ही थे। अगली बात, अंतिम चिश्ती संत थे जिन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त थी। अंतिम चिश्ती संत कौन था जिसे अखिल भारतीय स्तर पे उपाधि प्राप्त थी, ख्याति मिली हुई थी? नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे। इन्होंने अल गजाली का नाम आपको पहली क्लास में लिया था, जिन्होंने अल गजाली ने क्या किया था? सूफी परंपरा, सूफी मत, सूफी सिद्धांतों और इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत है उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। तो नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी ने भी अल गजाली के जैसे ही इस्लाम धर्म और सूफी मत के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया हुआ था। इनका दरगाह या मजार कहां पे है? तो इनका दरगाह या मजार भी दिल्ली में ही है। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी की मजार या दरगाह दिल्ली में ही है।
आगे बात करेंगे, दो तीन और प्रमुख चिश्ती संत हैं, उनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के बाद नाम आता है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का दो तीन तथ्य हैं। पहला ये कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आईना ए हिंद की थी, तो आईना ए हिंद की उपाधि शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की थी, एक तथ्य। दूसरी बात, अखी सिराज किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा हुआ है भाई। अखी सिराज किसे कहा जाता है, तो अखी सिराज शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को ही कहा जाता है। ये किसके शिष्य थे, तो सिराजुद्दीन उस्मानी औलिया के ही शिष्य थे, और औलिया के उपदेशों का प्रचार प्रसार बंगाल में, कहां पे, बंगाल में किसने किया हुआ था, तो बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का प्रचार प्रसार सिराजुद्दीन उस्मानी ने ही किया हुआ था। आगे बात करेंगे अब्दुल कुद्दस गंगोही की। बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिश्ती संत रहे हैं अब्दुल कुद्दस गंगोही, नाम बड़ा ही प्यारा है, अब्दुल कुद्दस गंगोही। और अब्दुल कुद्दस गंगोही के संदर्भ में पहली बार कि अलखदास किसे कहा जाता है, तो इनका एक उपनाम अलखदास भी था। अब्दुल कुद्दस गंगोही को ही अलखदास भी कहा जाता है। एक और प्रश्न जो कि पूछा गया है परीक्षा में, निम्नलिखित में से किसकी रचना रसदनामा थी, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रसदनामा। अब्दुल कुद्दस गंगोही की पुस्तक का नाम है रसदनामा। कौन से एक दिल्ली के सुल्तान ने अब्दुल कुद्दस गंगोही को संरक्षण दिया था, तो इब्राहिम लोदी ने, लोदी वंश का जो तीसरा राजा हुआ सुल्तान इब्राहिम लोदी, उन्होंने ही इनको संरक्षण दिया था। इन्होंने किसी दो सुल्तानों को, शासकों को पत्र लिखा हुआ था किसी उद्देश्य से। अब्दुल कुद्दस गंगोही ने सिकंदर लोदी को और बाबर को पत्र लिखा था। तो किसको किसको, सिकंदर लोदी और बाबर को किस उद्देश्य से पत्र लिखा था, भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया को लेकर के, अर्थात भारत में शरीयत के सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए अब्दुल कुद्दस गंगोही ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखा हुआ था। आगे बात करेंगे, एक दो और हैं। पहला नाम आता है इसमें कुतुबन का। कुतुबन एक प्रमुख चिश्ती संत रहे हैं। किसके शिष्य थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब के शिष्य थे। अभी हम लोग बुरहानुद्दीन गरीब के विषय में भी देखेंगे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के ये शिष्य थे कुतुबन। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है ये, कुतुबन की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है मृगावती। मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती किस भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है। कुतुबन को जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने, जौनपुर में शर्की राजवंश था, एक प्रमुख राजा हुसैन शाह शर्की जौनपुर के सुल्तान ने कुतुबन को, जिन्होंने मृगावती अवधी भाषा में लिखी हुई थी, उनको संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इसके अलावा थोड़ा सा सलीम चिश्ती के विषय में, अंतिम प्रमुख चिश्ती संत के तौर पे जाने जाते हैं मुगल काल में, शेख सलीम चिश्ती। इनके विषय में भी देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती की एक उपाधि जो कि उनको अरब देश की यात्रा के दौरान प्राप्त हुई थी, इनको शेख उल हिंद भी कहा जाता है। शेख उल हिंद किसकी उपाधि थी, तो शेख उल हिंद सलीम चिश्ती की उपाधि थी, जो कि अरब देश में इनको प्राप्त हुई थी। एक बात, इनकी मजार या दरगाह या खनकाह कहां पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। कहां पे, फतेहपुर सीकरी में इनकी मजार, खनकाह या दरगाह स्थित थी। किसके वंशज ये
रहे तो ये सलीम चिश्ती साहब बाबा फरीद अर्थात फरीदुद्दीन गज ए शकर के ही वंशज रहे। ये प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ है, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाबा फरीद के ये वंशज रहे। 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी, अर्थात जब इच्छा होती थी बार बार ये मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते थे। कुल कितनी बार? 24 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की हुई थी। इन्होंने अकबर को 3 पुत्र होगा इस प्रकार का आशीर्वाद दिया हुआ था। अकबर को 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी इस प्रकार का आशीर्वाद सलीम चिश्ती ने ही दिया था। इनके आशीर्वाद से ही अकबर का जो सबसे बड़ा बेटा था जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था, तो सलीम चूंकि इनके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था, पहला प्राप्त आशीर्वाद से पुत्र था, इनके नाम पे ही इस बेटे का नाम सलीम रख दिया गया था। अकबर को 3 पुत्र प्राप्त होगा इस प्रकार का आशीर्वाद दिया था। उन तीन में से सलीम और मुराद इन दोनों बच्चों का जन्म इनके खनकाह में ही हुआ था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सलीम के अलावा अकबर के किस एक अन्य पुत्र का जन्म भी सलीम चिश्ती के खनकाह में हुआ था? तो सलीम के अलावा मुराद का जन्म भी इनके खनकाह में हुआ था। निश्चित रूप से आपको इस बात की जानकारी अभी तक नहीं रही होगी। इसके अलावा कुछ और भी बातें दक्षिण भारत में 2-3 और प्रमुख तथ्य हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे या कौन से प्रमुख संत रहे? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की क्या स्थिति रही? तो एक स्थान देखने को मिलता है जो कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र के तौर पे जाना जाता है, वो है देवगिरी वाला दौलताबाद। यहां पे अर्थात दौलताबाद में चिश्ती शाखा की नींव किसने रखी हुई थी? तो चिश्ती शाखा की नींव दौलताबाद में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी हुई थी। तो एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस एक संत का खनकाह दौलताबाद में था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब का खनकाह या निवास स्थान दौलताबाद में था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का खनकाह दौलताबाद में था। दौलताबाद में चिश्ती शाखा को लोकप्रिय किसने बनाया था? बुरहानुद्दीन गरीब ने ही बनाया हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो एक प्रमुख केंद्र था दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का, वो था गुलबर्गा। कौन सा भाई? गुलबर्गा। और गुलबर्गा में इस शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं, ये दोनों के दोनों तथ्य, चाहे दौलताबाद हो चाहे गुलबर्गा को लेकर के लगातार यहां से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो गुलबर्गा में चिश्ती शाखा की स्थापना का श्रेय ख्वाजा गेसु दराज को जाता है। ख्वाजा गेसु दराज की खनकाह कहां पे थी? तो ख्वाजा गेसु दराज की खनकाह गुलबर्गा में थी। बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। गेसु दराज को लेकर के 2-3 अलग से तथ्य देखने को मिलते हैं। पहला ये कि दक्कन में अर्थात दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को सर्वाधिक लोकप्रिय गेसु दराज ने ही बनाया था, एक बात। दूसरी बात कि ये किसके शिष्य थे? तो गेसु दराज नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के शिष्य थे। एक तीसरी बात कि निम्नलिखित में से किसकी एक उपाधि बंदा नवाज की है? तो बंदा नवाज गेसु दराज को ही कहा जाता है। कहां के गेसु दराज? गुलबर्गा के गेसु दराज को ही बंदा नवाज भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे 1-2 बातें और चिश्ती सिलसिला या कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हैं सूफी सिलसिला से संबंधित।
सूफी या चिश्ती सिलसिला से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं। जैसे औरंगजेब के समय सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन था? तो औरंगजेब के समय कलीमुल्ला सबसे प्रमुख चिश्ती संत के तौर पे जाने जाते हैं। औरंगजेब के समय सबसे प्रमुख चिश्ती संत कौन था? शेख कलीमुल्ला, एक तथ्य। दूसरा, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर, चिश्ती सिलसिला से ही प्रभावित होकर बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर में भी शासक था, बंगाल में भी एक शासक था, इसी नाम का हुसैन शाह नाम का। हुसैन शाह जो कि बंगाल का एक शासक था, बंगाल में सत्यपीर आंदोलन चलाया था, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। सत्यपीर आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से? बंगाल से है। सत्यपीर आंदोलन निम्नलिखित में से किसने चलाया हुआ था? हुसैन शाह ने चलाया हुआ था। हुसैन शाह ने किससे प्रभावित होकर के बंगाल में सत्यपीर आंदोलन चलाया था? चिश्ती सिलसिला से ही प्रभावित होकर के हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यपीर आंदोलन चलाया हुआ था। इसके अलावा जहांगीर ने सूफी मत की तुलना किससे की हुई थी? तो जहांगीर ने सूफी मत की तुलना हिंदू धर्म दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन से की हुई थी। जहांगीर ने सूफी विचारधारा की तुलना वेदांत से की हुई थी। और इसके साथ साथ एक और तथ्य कि बाबर ने भारत में कौन से सूफी सिलसिला को लोकप्रिय बनाया हुआ था? तो बाबर ने भारत में नक्शबंदी सिलसिला को, किसको? नक्शबंदी सिलसिला को लोकप्रिय बनाया था। और नक्शबंदी सिलसिला के ही एक गुरु इनके रहे उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिला के ही एक प्रमुख संत थे जो कि बाबर के गुरु के तौर पे भी जाने जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कि बहमनी शासक, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, बहमनी शासक जिसका नाम था अहमद शाह, संभवतः इसी बार यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा हुआ था। बहमनी शासक कौन था जिसे संत कहा जाता है या वली कहा जाता है? संभवतः 2020 के यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो बहमनी राजवंश के अंतर्गत अहमद शाह जो शासक था उसे संत या वली कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख बातें आज के सेशन में रही।